प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे और बरकत से भरे, आपकी जिंदगी रौनक अफरोज हो और आप देखें खुदावंद मेरे जीवन में काम कर रहा है। हर एक दिन आपको जांचे। आज हमारा जो वो चल रहा है सेशन में कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो। और 4 दिन से हम सुनते आ रहे हैं, बहुत सी बातें हैं। अभी 2 दिन और हैं जो उसके विषय में 2 लोग और बताएंगे और हम उसमें आगे बढ़ेंगे। आज की शाम मैंने आज से 2 थर्सडे पहले एक सीरीज शुरू करी थी और वो पढ़ लें दोबारा। इस इफिसियों की पत्री 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़िएगा। अब जो ऐसा कादिर है, अब इसके माने पहले नहीं था। अब ये दिन खुदा ने हमें दिया है तो कह रहा अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। कैसे ख्याल से? बहुत हमने तो 1,000 मांगा तो उसने तो 1 लाख दे दिया। बहुत ज्यादा। हम ऐसे खुदा की इबादत कर रहे हैं जो बहुत आज से दे सकता है। और यूं लिखा है ज्यादा। कैसे? बहुत ज्यादा। आप भी अपने जीवन में देख सकते हैं, जब आप बिल्कुल हार गए थे तो खुदा ने इतना ज्यादा काम करा कि आपने सोचा भी नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन खुदा ने करा। ये खुदा है जो सब कुछ कर सकता है और हम चाहते हैं खुदा की ये खुदायत हमारे घरों में बने रहे। और मैंने इसमें से आपको दो संदेश सुना चुका हूं। अगर किसी को याद होगा तो बताइए। क्या था? पहला फजल और दूसरा था जीवन, जिंदगी। और आज का है इशाया का 55वां बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़िएगा। 55वां बाब और उसकी 7वीं आयत पर गौर फरमाइएगा। शरीर अपनी राह को तर्क करे, यानी दुष्ट आदमी अपनी गलत राह से अपने आप को निकाल ले। और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावन की तरफ फिरे, और वो उस पे रहम करे, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। कैसे? पूरी रीति से, पूरी अधिकार से वो कर देगा माफ। कैसे ही गुनाह क्यों ना हो। पहले ये गुनाह माफ नहीं होते थे। अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाता था तो कलाम में लिखा है उसे शहर से बाहर ले जाओ और तब तक पत्थर मारते रहो जब तक कि वो मर न जाए। ये था, माफी नहीं थी। लेकिन यीशु के आने के बाद अधिकारी से हमें क्या मिलने लगी? माफी। जैसे फजल ज्यादा मिला, जैसे जिंदगी ज्यादा मिली, वैसे खुदावन हमें माफी ज्यादा देता है। यहां पे कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धुला है। हर एक से कहीं ना कहीं कोई नुक्स हुआ है, चाहे जवानी में हो चाहे आज भी हो जाता है। लेकिन जब आप खुदा के पास जाते हैं तो खुदावन हमको उन सब चीजों से बख्शिश करता है। और यही खुदावन चाहता है कि यीशु मसीह के आने के बाद यह चीज जाहिर हुई कि यीशु ने बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर दिया। देखिए, जब वो सलीब पे लटका हुआ था तब भी देखिएगा उसका काम। जब वो सलीब पे लटका हुआ था तो उसके इर्द गिर्द 2 डाकू थे। और डाकू उस जमाने के भी, आज के जमाने के एक से होते थे। वो गंदे काम करते थे, खून बहाते थे, घर जलाते थे, औरतों की इज्जत छीन लेते थे, बच्चों को यतीम कर दिया करते थे। ऐसे को तो मार देना चाहिए। लेकिन जब वो डाकू यीशु मसीह से कहने लगा, जब तू अपने बादशाहत में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु को पता नहीं था कितना खराब है।
लेकिन यीशु मसीह ने उसको बिल्कुल कहा तू आज ही मेरे साथ फिर। तो अरे खुदा बाप, पुराने जमाने में तो था उनको लटकाया भी इसलिए गया था कि शरीयत के हिसाब से इनकी टांगे काट दी जाए, और टांगे काट भी दी थी, वो दी थी दोनों की, तोड़ दी गई थी। लेकिन यीशु मसीह ने एक काम करा, उसे जहन्नुम में जाने से बचाया। अगर दूसरा वाला भी माफी मांग लेता, देखिए खुदा बाप माफी कब करता है? जब आप उससे माफी मांगते हैं। आप गलत काम करने आ रहे हैं कि ना, खुदा माफ करते, तब तक नहीं करेगा जबकि आपके मुंह से वो सुनना लाए। वो चाहता है रिपेंट करें कि हम मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, तब खुदा बाप हमें माफी देने में कादिर है। देखिएगा, और हम जब माफी पा लेते हैं, बहुत बार जब हम माफी पा लेते हैं तो हम अपने से छोटों को माफ करना जानते ही नहीं है। अगर हम, खुदा ने हमें माफ करा, हमारी गलतियों से हमें माफ करा, हमारी बेअदबी से हमको माफ करा, लेकिन जब कोई छोटा हमें, हमारे साथ ऐसा करता है तो कितना बुरा लगता है ना। और कहते हैं इसको देखूंगा, कहते हैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बाहर मिलेगा देख लूंगा मैं। देखिएगा इफ्सियों की किताब, उसका 4वां बाब और 32वीं आयत को पढ़िएगा। एक दूसरे पर कृपालु, बड़े बड़े ध्यान से लिखिए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह जैसे में खुदा ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम्हारे कसूर माफ करे, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब देखिए उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है। और एक दूसरे पे मेहरबान। क्या चीज? वो वहां पे हिंदी में लिख कृपालु। बहुत बार हिंदी समझ में नहीं आती है, लेकिन उर्दू समझ में आ रही है कि एक दूसरे पर मेहरबान। और इसने मेरे को चाटा मार दिया और अब कह रहे हैं कि इस पे मेहरबान हो। हाँ, आपस में एक दूसरे पर मेहरबान हो। आगे, और नम्र दिल हो। और कैसा वाला दिल? सख्त वाला नहीं, छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा, निकल बाहर, अभी बुलाता हूं। यही होता ना नर्म दिल। कैसा दिल? दिल को बिल्कुल नरम वाला, क्योंकि यीशु मसीह, खुदा ने कहा था हिजकिय्याह किताब में, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकालकर कौन सा वाला दूंगा? गोश्त कैसा होता है? नरम होता है। और बाइबल कह रहा है कि तुम मेहरबान बनो, और जिस तरह और मेहरबान बनो और नरम दिल बनो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए। देखिए, माफी ये नहीं है कि संदीप के जरिए से तू मुझे माफ कर दे, नेवर। माफी किसमें है? यीशु मसीह में। यही वाली लाइन पढ़ी है। और जब, हाँ, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किसके? मेरे कसूर माफ किए। आप भी सोच सकते हैं, हाँ खुदा ने मुझे माफ करा है। और जब तुम्हारे कसूर माफ किए गए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ तुम करो। भी एक दूसरे के, लोग आपको गालियां भी देंगे भाई, मैंने बहुत सुनी है। लोग आपकी बेइज्जती भी करेंगे, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मैं घर में खड़ा हूं बाहर और अंदर से मेरे लिए आवाज आ रही है, नहीं, माफ करें। और खुदावन चाहते ही, अगर हम यहां पे अपने से छोटों को माफ नहीं करेंगे, हम अपना दिल नरम नहीं करेंगे, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि यीशु मसीह का दिल भी नरम बन जाए तुम्हारे लिए? क्योंकि लिखा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे भाई। अगर तुम दूसरे को माफ करोगे, आप जब आसमान पे जाएंगे, आपने कितनी टाइट दी इससे कोई मतलब नहीं है, आपने कितने चर्च अटेंड करे इससे भी कोई मतलब नहीं है, आपने खुदा के खादिम की कितनी खिदमत करी इससे भी मतलब नहीं है। वहां पर मतलब इससे कि तुमने जब तेरे मैंने कसूर माफ कर दिए थे, तो तूने उसका कसूर क्यों नहीं माफ करा? आप तो जाते उसमें जन्नत में, कहां चले गए? जहन्नुम में। क्यों? क्योंकि हमने एक दूसरे के कसूर माफ नहीं करे। और खुदावन ये तो चाहता है कि हम माफ करें। देखिए प्रेरितों का हम 5वां बाब
और उसकी 31वीं आयत को पढ़िएगा। उसी को खुदा ने हाँ, मालिक और मुंजी ठहराकर। बड़े सुनिए, यहाँ पे खुदा का खादिम पतरस कह रहा है उसी को खुदा ने मालिक बनाया। क्या बनाया? जब आप किसी से किराए पे कमरा लेने जाते हैं तो वो एक मालिक होता है, ही इज द लैंडलॉर्ड। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को, अब उसने अपना नाम हटा लिया। किसको कहा? जो कोई मेरे बेटे की इज्जत करता है वो मेरी इज्जत करता है। उसी ने उसको मालिक और मुंजी चलाकर। और क्या चलाकर? उद्धार करता। मुंजी कैसे कहते हैं? उद्धार करता, नजात दहिंदा। उसी को मुंजी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सरबलंद किया। अपने दाहिने हाथ पर खड़ा कर दिया। हाँ, ताकि इस्राएल को तौबा की तौफीक हाँ, और गुनाहों की माफी बख्शे। क्या सर? कौन? यीशु मसीह। हम दुआ किससे करते हैं? बाइबल में कहा मेरे नाम से जो कुछ खुदा से मांगोगे वो दे देगा। आज बहुत सौ को माफी क्यों नहीं मिल रही? शायद वो बहुत दुआ करते हैं लेकिन यीशु मसीह को अपने बीच में नहीं रखते। जब आप कोई चीज लेने जा रहे हैं तो आपके और आपके जेब के अंदर एक चीज होती है, रुपया। यीशु मसीह वो रुपया है जो हमारे लिए सारे काम करता। कुछ खरीदना, रुपये निकाल के दे दिए, जब जेब में नहीं होंगे तो कहां से लोगे? यीशु आपके पास होना चाहिए। जितनों ने उसको कबूल करा, ऐसे लिखा ना यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसको कबूल करा उसने उनको खुदा का फर्जंद यानी बेटे और बेटियां बनाया। और खुदा बाप यही तो चाहता है। देखिएगा, दाऊद एक दिन लिख रहा था, इससे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, बहुत बड़ा गुनाह हुआ, और ये दुआ करने लगा। भजन संहिता 32 उसकी पहली और दूसरी आयत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वहां पे ऐसा लिखा, सुनिए, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई। बस ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये उस जमाने की बात कर रहा है जिस जमाने में यीशु मसीह नहीं था, खुदा फैसला करता था। मुबारक है वो, मैं और आप सब मुबारक लोगों में गिने जाते हैं। मुबारक है वो जिनकी खता बख्शी गई। अब आप अपने देखिए, आपने कितनी गलतियां करी थी, मैंने कितनी गलतियां करी थी, लेकिन बाइबल बता रहा है, दाऊद लिख रहा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई। दाऊद ने बहुत बड़ा गुनाह करा था। अपनी औरत को छोड़ के दूसरे पे निगाह डालना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन कह रहा खुदा ने उसकी खता को बख्श दिया। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढाका गया। और जिसका गुनाह, देखिए खुदा माफी कैसे करता है। कोई चीज सामने रखी रहे तो याद आती रहती है, लेकिन वो उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है। हम यही तो चाहते हैं, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाए। हर किसी ने करो ना करो, चाहे नासमझी में करो, गुनाह तो गुनाह है। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसके गुनाह ढांपे गए। देखिए अब दूसरी आयत देखिएगा। हाँ, मुबारक है वो आदमी हाँ, जिसकी बदकारी को, जिसकी बदकरदारी को खुदावंद हिसाब में नहीं काय में खुदा बाप लेखा नहीं लेता, लेखा ही नहीं लेता। हम मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा, मजिस्ट्रेट को लोग कुछ कहेगी ना। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा मजिस्ट्रेट कौन होगा? यीशु मसीह। कौन होगा? वही तो न्याय करेगा, क्योंकि लिखा है अब वो जब आएगा तो हमारा न्याय करने आएगा। फिर से पढ़ेगा दूसरी आयत। मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद जिसकी बदकारी को खुदावन हिसाब में नहीं लाता। किसको? ये नहीं कहता तूने उस दिन ये करा था ना काम। हालांकि ये चीज हमारे जहन में बनी रहती है। मेरे भाई ने मेरे को एक दिन गाली दी और 5 साल के बाद वो मुझे मिला, अमेरिका से आया और उसे देखते आगे फिर उस दिन मुझे गाली दी थी। ये इंसानी तकाजा है, लेकिन आसमान का खुदा इस तरफ ध्यान, वो सब उसी वक्त माफ कर देता है। आगे बढ़िएगा। हाँ, और जिसके दिल में मकर नहीं, हाँ, जिसके दिल में कपट ना हो, कपट, इसके रूह में फरेब नहीं। पर हाँ, दिल ऐसा होना चाहिए
कि जिसमें गद्दारी वाली बातें हाँ। ना हो। सामने से तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, पीछे क्या हो रहा है वो तो बेटा आप ही जानते हो। खुदावन ऐसों को माफ करता है। हम एक शीशे के मानिंद है। हमारी जिंदगी क्या है? शीशे की मानिंद हो। कोई भी देख ले हमें। मेरे में एक ही बहुत बड़ी खराबी है, मैं जो कुछ बोलता हूं सामने बोल देता हूं, चाहे किसी को गुस्सा आता है या ना हो। लेकिन कभी संदीप ने नहीं सुना होगा, कभी किसी और ने नहीं सुना होगा, पादरी ने मेरे लिए ये वाली बात कही। कोई नहीं कह सकता। मेरी आदत है मुंह पे बोलने की, और मैं चाहता हूं कि आप खुदा में यही बने रहें कि कभी किसी के खिलाफ कुछ ना बोले, क्योंकि खुदा तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलता। अगर खुदा बोल रहा होता तो सब पूछ रहे थे है कौन पकड़ा होने वाला, तो यीशु मसीह कह नहीं सकता था ये रहा, ये खड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लूका का 7वां बाब और उसकी 47वीं आयत को पढ़िएगा। 47 इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे, इस भले में ये किसकी बात कर रहा है? जानते कौन है? ये भैया है, ये पापी स्त्री है, वेश्या है, जटमासी का ईंधन लाई थी खुदा के लिए, और वो कहने लगे यार तुमने इसको ऐसे ही माफ कर दिया। और इसने देखो इतना कीमती इतर सब बेकार कर दिए। तो 200 उस जमाने में 200 दिनार बड़ी बहुत अहमियत थी। 200 आज के 2 करोड़ के बराबर था उसने, कहना ऐसे ही बेकार कर दिया। ये तो बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था। जी इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे, इसके गुनाह कैसे थे? बहुत देखिए आपके गुनाह थोड़े होंगे, मेरे गुनाह बहुत थे। यहां जितने बैठे हैं सबसे ज्यादा हमेशा संदीप भाई अपनी गवाही में आज तक कहते हैं मैं ये था और ये था ये था, मैं, लेकिन नहीं, इससे ज्यादा गुनहगार मैं था। और बाइबल कहती है इसके गुनाह जो बहुत थे क्षमा हुए। क्या हुए? क्षमा। इसके माने यीशु मसीह के आने के बाद हमें माफी भी अधिक से अधिक मिली। ये औरत इस काबिल नहीं थी, इसके लिए तो कहा था कि इसको शहर में दाखिल भी ना होने दिया जाए, और ये बादशाह में दाखिल। और जब यीशु ने उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया तो नेचुरली है वो कहां पे जाएगी? और ये भी तो कहा था जहां भी मेरा प्रचार होगा इस औरत का नाम लिया जाएगा। आज खुदावन आपसे प्यार करता है और चाहता है कि वो आपकी जिंदगी को रौनक अफरोज करे। और कब होगी? जब हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। आज तक इंसान, और हो सकता है कि अगले महीने में सारा कुछ निमट जाए, ऐसी वाली लाइटें वहां पे लग रही हैं। मालूम कितनी लाइट लग रही है? तकरीबन 100 लाइटें। और आप जब वहां पे जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, यार हम एक अच्छी जगह आ गए। खुदा ये कोई न्यूटन काम नहीं कर रहा, सुबहान काम नहीं कर रहा, खुदा के फरिश्ते काम कर रहे हैं वहां पे। सुबह 8 बजे लगते हैं और रात के 8, साढ़े 8, 9 बज जाते हैं। वो जो फॉल्ट सीलिंग कर रहा वो तो कल बेचारा 11 बजे घर गया है। हाँ, हमने कहा ये खुदा का घर बनना, किसी का नहीं घर बनना। एक लंबी 10 फुट ऊंची वो बन गई सलीब जो टॉप पे लग गई है। अब हम बना रहे, बोर्ड बनवाएंगे वहां पे, सब खुदा करेगा। उसके यहां देर है, काम करता है वो खुदा बाप। ज़बूर 103 और उसकी 3री आयत की पहली लाइन पढ़िएगा। ज़बूर 103। वही वो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। वो ही कौन? वही मेरा बाप नहीं करता, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। क्षमा करता है। आपने बड़े गंदे काम करे, अपने दिल में झांक के देख लीजिए जरा, उठाई दिल कहां है?
वही तेरे सारे अधर्म के काम को क्षमा करो। कैसे देखिए कैसे। एक उदाहरण देता हूं, ये चैप्टर लगता है आज खत्म ही नहीं होगा, अगले थर्सडे को। अगले बार भी फिर कहना पड़ेगा जब हमारा आशीष होगा तो सोचेंगे उसके सुने। आप जानते हैं एक बाप के दो बेटे थे, एक बाप को छोड़ के चला गया। ये लोग कितना बड़ा गुनाह है ना, बाप को छोड़ के चला गया और बाप ने उसको सारी चीजें दे दी, अच्छा ठीक है ये तेरा हिस्सा ले जा ले जा ले जा। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया और ये हो गया कि अब उसे खाने के भी लाले पड़ गए, तो एक दिन बैठा था सुअरों के गोर में और कह रहा था मेरे बाप के घर में इतने नौकर हैं जिनको पेट से भी ज्यादा खाना मिलता है। जब हमारे यहाँ इतवार को खाना शुरू हो गया तो लोगों को पेट से ज्यादा, नितिन भाई उन्हें पेट से ज्यादा देते हैं और देना भी चाहिए। खाना बनता तो उन्हीं के लिए ना, हम तो इतना सा खाते हैं। तो पहले हमारी बहुत खुराक थी, अब नहीं है। तो कहने लगा मेरे बाप के घर में इतने नौकर हैं और उनको पेट से ज्यादा खाना मिलता है और मैं यहां पर पड़ा हूं, मुझे रोटी के लाले पड़ गए हैं। अब उसने जब वो होश में आया तो कहने लगा अब मैं उठकर जाऊंगा और अपने बाप से कहूंगा मैं तेरी निगाह में और आसमान के खुदा के निगाह में मैं बहुत गुनहगार हूं, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। ये कह रहा था ना। और मुझे लड़का नहीं बना, मुझे अपना नौकर ही बना दे। नौकर खाना खाते हैं, एक बार लेने आए नितिन से और खाने के बाद फिर दोबारा आ गए और नितिन आंख उठा के देख अच्छा ये, फिर वो तीसरी बार आ गए तब भी दे देते हैं। मालूम है क्यों? खाना तो उन्हीं के लिए। तू मुझे अपने नौकर की तरह रख ले। क्या उसने नौकर की तरह रख? ये बात तो उसने कहीं भी नहीं, कहने वाला था कि उसने उसको गले से सारी बदकारी दूर कर दी। उसने ये नहीं पूछा चांटा मार के कहां गया था, एक बार भी तूने मुझे ध्यान नहीं करा, किसी से पूछ तो लेता कि तेरा बाप कैसा है। अब जैसे हमारा आशीष है और ये हमें कोई टेलीफोन ना करे तो आके पूछ रही है तेरे को इतना टाइम नहीं था, हमें टेलीफोन कर लेता है। अब वो रोज दिन भर 4-5 बार हमें कॉल कर लेता है और पूछता है आप ठीक है, ये है वगैरह, सब सही है। लेकिन उसने उसकी सारी बदकारी मिटा डाली। और क्या कहा मालूम क्या कर, मार इसके लगाओ जरा 2-3 कोड़े हैं। कहने का नहीं, इसकी दाढ़ी बनाओ, बाल ठीक करो, कपड़े पहनाओ, सोने की चैन पहनाओ, अंगूठी पहनाओ और आज जियाफत करो कि मेरा बेटा खो गया था, आ गया, मर गया था, जिंदा हो गया है। ऐसा अच्छा खुदा है जो हमें माफी देता है। आज अभी ये तो आधा भी नहीं हुआ है, अगली बार फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। खुदा के पास माफी ज्यादा है। कितनी है? ज्यादा है। लोग तो रुपए देने में आपको कमी कर देंगे लेकिन खुदा माफ करने में कमी नहीं करता। वैसा खुदा है, उसके पास बहुत सी चीजें हैं जब वो किसी को देने आता है। मैं आज से 1 महीने पहले बड़ा वैसा हो गया था, रुसवा हो गया था, यार काम कैसे चलेगा। मैंने बड़े हाथ पांव मारे लेकिन कहीं मेरा काम नहीं बना। लेकिन जब आज मैं देख रहा हूं यार छत डल गई, फॉल सीलिंग हो गया और वो भी लग गए जिसपे लाइट लगेंगे, ये बाहर का स्टेज बढ़ गया, उसके अंदर चारों तरफ बाउंड्री हो गई, अंदर के वो दरवाजे बन गए, लेटरिन बन गई वगैरह वगैरह। अब सिर्फ घास लगनी है। क्या लगनी है? घास लगनी है। और मैं शुक्र करता हूं कि अभी कोई देखने नहीं आ रहा। हाँ, सब एक बार ही आना देखने तो आपको बरकत मिलेगी। मुबारक है वो जो कभी चोरी छुपे जाके देखिए आए कि ये कह रहे थे कि इतना हो गया, देख के तो आए कितना हो गया है। मैंने एक से तो इतवार को मेरे साथ चलना नहीं, किसी और दिन चलेंगे। खुदा बाप आपसे बहुत प्यार करता है और उसका प्यार का मालूम कैसे हासिल होता है? तुम्हारी गलती को छुपा लेता है।
मेरी औरत मेरे बच्चों की गलती छुपा लेती थी। आसमान का खुदा तो उससे भी बड़ा है। एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन आसमान का खुदा तुम्हें नहीं भूलेगा। अगली बार फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423